बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज की गुफ्तगू का आगाज़ सुबह से ही करते हैं। सुबह एक ट्रेंड चला, अदल की कीमत एक ट्रक। एक जनरल कराल है, एक ट्रक होता है। यहाँ से दिन का आगाज़ हुआ। उसके बाद चीफ जस्टिस ने इसका जवाब दिया। ये कैंपेन जिनके ख़िलाफ़ चलाई गई, उस कैंपेन का जवाब भी आ चुका है। वो जवाब क्या है, इसके हवाले से बात करेंगे। फिर इमरान खान ने कुछ सहाफ़ियों के साथ बात की, बहुत अंदर की बातें की, बहुत तफसील के साथ उन्होंने बातें की। किन के हवाले से क्या बातें की, उसके हवाले से बात करेंगे। और इसके बाद सुप्रीम कमांडर ने एक बड़ा फ़ैसला कर दिया, एक बहुत बड़ा फ़ैसला जिससे इनकी कांपें टांग रही थी। ये सोच रहे थे कि ये काम नहीं होगा, लेकिन वो काम हो गया। उसके समरात क्या होंगे, असरात क्या होंगे, इनके हवाले से बात करेंगे। आगाज़ वहीं से करते हैं जहाँ से दिन का आगाज़ हुआ। 9:45 के ऊपर एक ऑडियो रिलीज होती है। दो भाइयों के दरमियान ये गुफ्तगू है। फवाद चौधरी और फैसल चौधरी, ये दो भाई हैं, दोनों तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखते हैं। फैसल चौधरी तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं अदालतों में। बहुत सारे अहम केसेस में वो पेश होते रहे हैं। पीटीआई के बहुत सारे केस वो क्लियर करवाते रहे हैं। फवाद चौधरी स्पोक्समैन है, बहुत अहम आदमी हैं, बहुत अहम गुफ्तगू करते हैं। एक अपना उनका अंदाज़ है गुफ्तगू करने का। तो इन दो भाइयों की गुफ्तगू जो है वो रिलीज़ की गई। हाँ जी से शुरू हुई और इसके बाद ट्रक करा लो, एक जनरल करा लो, इस किस्म की गुफ्तगू की गई। कहा गया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक मुलाकात तय करवाई जाए। ये कहा जा रहा है, ये शनीद है। और उसके बाद मज़हर अली अकबर नकवी के बारे में कहा गया कि उन्होंने कहो कि उन्होंने कार के बाद ट्रक खलोता है। ये बहुत सारी बातें की गई। इस आइडियो को लेकर फिर एक कंपेन लॉन्च की गई। देखें, ये कंपेन रात से ही शुरू हो चुकी थी। रात से ही नून लीग का मीडिया और उनके व्हाट्सएप सहाफ़ी ये बता रहे थे कि जुमे वाले दिन कल कुछ होने वाला है। और जो हैकर साहब हैं उन्होंने बता दिया कि 9 घंटों के बाद कुछ होने वाला है, और वो हो गया। सुबह 9:45 के ऊपर हैकर साहब ने वो आइडियो रिलीज़ कर ली। और नून लीग की 9 तश्कील शुदा टीम जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो बहुत अग्रेसिवली इंतज़ार कर रही थी इस आइडियो का। उन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी। यानी मरीम नवाज़ की मीडिया टीम जिनको अभी तश्कील दिया गया था, वो पूरी तरह तैयार थी, उनकी तैयारी मुकम्मल थी। वो इस वक्त इंतज़ार कर रहे थे कब हैकर साहब आइडियो रिलीज़ करते हैं और उसके साथ ही वो अपना ट्रेंड लॉन्च कर देंगे। जब हैकर ने 9:45 के ऊपर ये आइडियो रिलीज़ की, उसी वक्त ट्रेंड लॉन्च कर दिया गया, अदल की कीमत एक ट्रक। और उसके बाद अल-ईमान अल-हफीज़ जो अदालतों के साथ किया गया, जो अदलिया के साथ किया गया, जो मज़हर अली अकबर नकवी के साथ किया गया, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ किया गया, अल-अमान अल-हफीज़, जितने मुंह इतनी बातें, और इतने मुंह भी नहीं हैं कि जितनी बातें हुई। यानी पाकिस्तानी अदालती निज़ाम के ऊपर इससे बड़ा हमला नहीं हो सकता। जिस तरह की तस्वीर उन्होंने लगाई, हम बता नहीं सकते कि इस तरह की तस्वीर आप दिखा सकते हैं, अपने घरों में बता सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने लगाई हुई थी। पूरी टीम इस काम के ऊपर लगी हुई थी और लीड कर रही थी मरीम नवाज़ खुद। बहुत सारे ट्वीट्स को उन्होंने रीट्वीट किया, उनको कोटेड ट्वीट किया। मरियम औरंगज़ेब थी, राना सनाउल्लाह थे, सारे इस आइडियो को स्प्रेड कर रहे थे। उनके अपने सहाफ़ी जिसमें गुरीदा फ़रूकी हैं, वक़ार सत्ती हैं, सलीम साफ़ी हैं, तलत हुसैन हैं, इस तरह के सारे लोग मैदान में उतर चुके थे। बहुत बड़ा ट्रेंड था। अदल की कीमत एक ट्रक, और ट्रक के हवाले से इन्होंने इतनी बातें की। अल-ईमान अल-हफीज़ यानी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद मज़हर अली अकबर नकवी, किसी को नहीं छोड़ा। बहुत बड़ा ट्रेंड और बहुत कामयाबी के साथ इन्होंने इस ट्रेंड को चलाया। इमरान खान एवं नहीं कहते कि ये मेरी 12वीं खिलाड़ी है, ये बहुत सारे काम ऐसे करती है जिसका फ़ायदा मुझे होता है। आज भी जो काम इन्होंने किया अपने फ़ायदे के लिए करने की कोशिश की, लेकिन इसका फ़ायदा इमरान खान को ही होता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर ये एक बहुत बड़ा हमला था। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये बहुत बड़ा हमला था। जब भी इनके मफादात की बात आती है, ये लोग इसी तरह का काम करते हैं। ये इखलाक से गिरी हुई हरकतें आज के नहीं करने वाले हैं, बचपन से इसके आदी हैं। इनकी तरबियत ही ऐसी हुई है। ये जवान ही इस तरह के हुए हैं। जब बेनज़ीर भुट्टो का दौर था और जब बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ ये कैंपेन कर रहे थे, मैं मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की बात नहीं कर रहा, उस वक़्त की बात मैं नहीं करना चाहता। चले हम बात शुरू करते हैं बेनज़ीर भुट्टो से और उनकी वालदा नुसरत भुट्टो से। हमने वो दौर देखा हुआ है। उस दौर में भी ये लोग, जब मीडिया नहीं था, जब कैंपेन नहीं की जा सकती थी, उस वक़्त गंदी मुहिम चलाना नामुमकिन था, लोग सोचते भी नहीं थे। फिर भी लोगों के पास इखलाक नाम की कोई चीज़ थी। उस वक़्त भी इन लोगों ने हेलीकॉप्टर से तस्वीर फेंकी थी। उस वक़्त यकीन मानिए,
उस वक़्त जब लोग इसको गुनाह समझते थे, आज तो ये आम बात हो चुकी है, मीडिया के ऊपर बहुत आम है। तो आज इन्होंने वो ट्रेंड चलाया, अदलिया के ऊपर वो हमला किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान की ये 12वीं खिलाड़ी है, बहुत सारे गोल ये अपनी टीम को ही कर देती है। तो आज अदलिया को दबाव में लाते लाते ये खुद दबाव में आ चुकी है। अब नून लीग के बहुत सारे अंदर के बंदे ये कहते हैं कि मरीम नवाज जो काम कर रही है इससे हमारी पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है, हमारा पॉलिटिकल कैपिटल तो रहा नहीं था, जो हमने सख्त फैसले किए, जिस तरह के मामला शहबाज स्पीड लेकर चाह रहे थे, हमारा पॉलिटिकल कैपिटल तो ख़त्म हो चुका था। लेकिन जो हमारे रिलेशन थे अदलिया के साथ, अदारों के साथ, वो भी इसने तबाह कर दिए। हमें इसने बहुत बैकफुट के ऊपर खड़ा कर दिया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। आज की कंपेन ने यह साबित कर दिया कि अगर अदलिया में कोई बंदा इनकी हिमायत करने का सोच सकता था तो अब वो भी पीछे हट चुका है। इतना बड़ा हमला, उसके बाद इसको बर्दाश्त करना बहुत हिम्मत का काम है। ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पिछले 2 माह से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह मज़हर अली अकबर नकवी, जस्टिस एजाजुल अहसन और अब उमरता बंदियाल साहब, यानी 3 बंदों को टारगेट किया जा सके। पाकिस्तान में हुकूमत के लेवल के ऊपर अदलिया के बारे में कोई ट्रेंड चलाना मामूली बात नहीं है। हुकूमत का काम होता है डिफेंड करना, अपने अदारों को डिफेंड करना, लेकिन यहाँ मामला टोटल उलट है। यहाँ पर हुकूमत ही अदारों के ख़िलाफ़ काम कर रही है, अदारों के ख़िलाफ़ कंपेन चला रही है। हुकूमत के अपने बंदे वज़ीर दफ़ा, वज़ीर इत्तलाआत जो हैं इस कंपेन का हिस्सा हैं, वो इस कंपेन को सपोर्ट कर रहे हैं। अदलिया के ख़िलाफ़ हमला किया जा रहा है और उसको सपोर्ट किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। इनकी ख्वाहिश है कि मज़हर अली अकबर नकवी, एजाजुल अहसन और अब उमरता बंदियाल इनके केस ना सुने, क्योंकि केस कौन से हैं, वो वजूहात क्या हैं जिनकी वजह से मरीम नवाज ने ये कंपेन लॉन्च की। वो बड़ी वजूहात है, 2 बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहले एक अहम तरीन केस है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से है, उनके वोट के हवाले से है, जिसके बारे में इमरान खान बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं। 1 करोड़ बंदा बैरून मुल्क रहता है, पाकिस्तान की इकानमी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान की ये हालत है कि IMF से $1 अरब लेने के लिए हम उनके तरले कर रहे हैं। अपने मुल्क के अवाम को हम कुचल रहे हैं IMF को खुश करने के लिए। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बगैर कहे पाकिस्तान में हर माह $2 अरब भेज देते हैं। और इमरान खान का जब दौर था तो तकरीबन ये रेमडीज़ $3 अरब को छू रही थी। अब ये कम होकर तकरीबन 26% इसमें कमी आ चुकी है। तो ये रेमडीज़ $2 अरब पे रुक चुकी हैं। तो $2 अरब ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान को बेचते हैं। इतनी तो पाकिस्तान बरामदात नहीं करता जितनी रेमडीज़ आती हैं। तो उन लोगों को हम वोट का हक नहीं दे रहे। इमरान खान कोशिश कर, डर क्या है? डर ये है कि 90% ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के हिमायती हैं, इस निज़ाम के मुखालफ हैं, इस गंदे निज़ाम के मुखालफ हैं। वो इस निज़ाम को बदलना चाहते हैं। जिन मुल्कों में रहते हैं वहाँ जमहूरियत है, वहाँ एक निज़ाम है, वहाँ उन्हें आज़ादी है, अपना फैसला करने की आज़ादी, और वही वो आज़ादी पाकिस्तान के अंदर चाहते हैं। इसलिए कोशिश करें। ये लोग कहते हैं कि नहीं, तुम डॉलर ज़रूर भेजो लेकिन तुम पाकिस्तान की हुकूमत में हिस्सा नहीं बन सकते। हम तुम्हें यह इख्तियार नहीं देंगे। हम तुम्हारी मदद ले सकते हैं लेकिन तुम्हें इख्तियार नहीं दे सकते कि तुम पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करो। 1 करोड़ बंदा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जिनमें 90% इमरान खान के हिमायती हैं। आप सोचें, जब इनको इख्तियार मिल जाएगा, इन 90% लोगों को इख्तियार मिल जाएगा तो हालत क्या होगी। ये लोग जिनका अभी पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, जब वो 1 करोड़ बंदा इसमें शामिल हो जाएगा तो इनके पास 1/3 सीटें भी नहीं बचेंगी। सब कुछ इमरान खान की जोली में गिर जाएगा। यही इनको डर है। इसलिए चाह रहे हैं कि ये बेंच टूट जाए, इस बेंच के खिलाफ ये कंपेन करें। उसकी समाअत हुई, बहुत अहम समाअत हुई है। आज मज़हर अली अकबर नकवी और एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर, ये 3 बंदे थे उस बेंच में, उन्होंने समाअत की है और आर्डर पास होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि ये आइन की रूह से उनका हक बनता है वोट डालना, वो उनको मिलकर रहेगा। अब जो मर्जी कह ले, जितने मर्जी अदारे अपने साथ मिला लें, लेकिन वो हक उनको मिलना ही मिलना है, वो मिलकर रहेगा। तो इससे वो डरे हुए हैं। ये कंपेन इसीलिए लॉन्च की गई। आज मरीम नवाज गुजरावाला में आएंगी और वहाँ भी वो वही बातें करेंगी, यही बयानियाँ वो आगे लेकर जाएंगी। जो कंपेन आज सुबह से चली, उसी कंपेन को आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगी। वो अदलिया के ऊपर बड़े हमले करेंगी। अब लोग सवाल उठाते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी कहाँ है। एक ज़ेबा चौधरी का नाम लेने पर इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस फॉरवर्ड हो गया और यहाँ
मरीम नवाज अपने जलसों में हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीर चलाती हैं, उनके बारे में बातें करती हैं, उनको कहती हैं अदल की कीमत एक ट्रक, इस तरह के ट्रेंड चलाए जाते हैं और यहाँ हुकूमत खामोश है, बल्कि उनके साथ मिली हुई है, उनके वजीर इस ट्रेंड का हिस्सा हैं, इस कैंपेन का हिस्सा हैं। तो सवाल तो उठ रहे हैं, अवाम जानती है, अब लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अब जिम्मेदारी अदलिया की भी है, उनके हवाले से इतनी बड़ी बातें हो रही हैं तो उनको जवाब देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने भी इसका जवाब दिया, बहुत सख्ती के साथ जवाब दिया। यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को तकरीबन 13 माह हो चुके हैं। इसी दौरान उन्होंने 56 काज लिस्टें जारी की। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने साथ अलहदा बेंच में उन्होंने मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को शामिल किया। ये पहली दफ़ा हुआ, तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि उन्होंने अपनी काज लिस्ट में अपने साथ बेंच में मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को शामिल किया है। ये 56 काज लिस्टों में पहला मौका है कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी उनके साथ बेंच में शामिल हैं। 2 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है, जिसमें उमर अता बंदियाल साहब के साथ मुज़ाहिर अली अकबर नकवी शामिल हैं। ये बड़ा सख्त और वाज़ेह पैगाम है कि मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ खड़ा हूँ। आप जितनी मर्जी गंदी कैंपेन चला लें, मुझे इनके ऊपर यकीन है, इनकी लॉयल्टी, इनकी आइन के ऊपर अमलदारी के ऊपर यकीन है, मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। ये बहुत बड़ा और वाज़ेह पैगाम है कि मैं डरने वाला नहीं, झुकने वाला नहीं, घबराने वाला नहीं हूँ, मैं दबाव में आने वाला नहीं हूँ। अदलिया आज़ाद है और पाकिस्तान में अदलिया हमेशा आज़ाद फैसले ही करेगी, क्योंकि जिस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम मकरूस हो जाता है, झुक जाता है, वो मुल्क तबाह हो जाता है। और ये माफिया यही कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के निज़ाम को, इंसाफ के तराजू को झुकाया जा सके, जिसमें ये कामयाब नहीं होंगे, इंशाअल्लाह कभी भी नहीं होंगे। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।